हेलो एवरीवन। आज बुद्ध पूर्णिमा है और हम सब जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि आजकल नेपाल में है, और शुद्धोधन और माया नाम के राजा और रानी के घर पर। इसलिए कहा जाता है कि किसी बहुत बड़े महात्मा ने ये प्रिडिक्ट किया था कि बड़े होकर या तो महात्मा बुद्ध बहुत बड़े राजा बनेंगे या बहुत बड़े सेंट बन जाएंगे, और उनका नाम एज अ राजकुमार था सिद्धार्थ। बट वन फाइन डे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने एक बीमार को देखा, एक वृद्ध को देखा, मृत्यु को देखा, भय को देखा, तो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या जीवन है। इसकी खोज में वो यशोधरा और राहुल को छोड़कर चले गए थे, और उसके बाद उनकी महात्मा बुद्ध बनने की कहानी तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ, यानी कि बुद्ध पूर्णिमा, उसी दिन उन्होंने परानिर्वाण भी प्राप्त किया था। यानी कि साधारण शब्दों में यदि कहें तो उन्हें मृत्यु हुई थी 80 साल की उम्र में। इतना ही नहीं, आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उन्हें बोध गया में एनलाइटनमेंट भी हुआ था। तो ये तीनों चीजें उन्हें अपने बर्थडे के दिन पर ही हुई थी। महात्मा बुद्ध का नाम बुद्ध क्यों हो गया? क्योंकि उन्हें वो बुद्धि प्राप्त हो गई जो हमें और आपको आज के समय में नहीं है। भय कहें या गुस्सा कहें या लालच कहें, सारी चीज़ें मैन माइंड मेड हैं। जैसा आपका दिमाग चलता है आप वैसे होते जाते हैं। कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा के स्क्रिप्चर्स और उससे भी कहीं ज़्यादा के उनके जो ओरली ट्रांसमिटेड टीचिंग्स हैं वो लोगों तक धीरे धीरे पहुंचाई गई तरह तरह के ज़रिए से, महायान के ज़रिए, हीनयान के ज़रिए, अलग अलग तरह की बुद्धिज़्म की शाखाओं के ज़रिए। बुद्ध का मतलब एक्चुअली क्या है? मैनिफेस्टेशन, जिसकी हम आज बात करते हैं जगह जगह पर कि ओ यू नीड टू मैनिफेस्ट दैट वे, यू नीड टू मैनिफेस्ट इट दिस वे। अगर हो जाता है तो समझिए बहुत अच्छा, नहीं होता है तो उससे बेहतर आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हम उस मैनिफेस्टेशन को अचीव कर पाते हैं? क्योंकि अगर आप अचीव कर लेते हैं तो वो तो भौतिक चीज़ें हैं, और अगर आप उस लेवल का मैनिफेस्टेशन या उस बौद्धिकता को अचीव कर लेते हैं जो महात्मा बुद्ध ने की थी, फिर आप इन भौतिक चीज़ों के मैनिफेस्टेशन को अचीव करने की इच्छा ही नहीं रखेंगे। और महात्मा बुद्ध ने खुद भी कहा था कि उनकी जो टीचिंग्स हैं आगे आने वाले समय में ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों तक उन्हीं शब्दों में या उन्हीं मायनों से पहुँचें जो उन्होंने अपने तब के डिसाइपल्स को कहा होगा। इमेजिन द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही हैड कि जो मैंने कहा है वो ज़रूरी नहीं है कि आगे आने वाले समय में वैसे का वैसा ही लोगों तक पहुँचे। लोग मेरी टीचिंग्स को भी झुटलाने लगेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। अपने अपने तरह के इंटरप्रिटेशन होंगे लोगों के, इसलिए कोशिश करें कि 3 चीज़ों पर आप फोकस करें, विच इज़ काइंडनेस, करेज एंड विजडम। निचरन बुद्धिज़्म में इन 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है। और महात्मा बुद्ध ने ये ज़रूर कहा था कि अपना दिमाग लगा के खुद इवैल्यूएट करने की कोशिश करें कि क्या मैनिफेस्ट करना सही है और क्या सही नहीं है। इसी एनलाइटनमेंट को ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके लिए मैं यही चांट करूंगी कि जो मैनिफेस्टेशन महात्मा बुद्ध ने हमें समझाने की कोशिश की थी, हम उसे अचीव कर पाएं।